जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी पर हमें विशेष रूप से कुछ नियमों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो महिलाओं को विशेष रूप से ज़रूर करना चाहिए। दान का विशेष नियम होता है निर्जला एकादशी में। ये जो चीज़ें मैं बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि हमें कब और कैसे दान करना है। जो ये दान करने का नियम है, इसको दान करने से हमें क्या लाभ होता है, सारी चीज़ें जानेंगे इसी एक वीडियो के माध्यम से। जो सारे उपाय, सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। तो मैं आपको अब इसके बारे में बता रही हूँ कि आपको निर्जला एकादशी पे क्या क्या करना है और किन नियमों के अनुसार किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्जला एकादशी यानी कि जिसमें जल का विशेष महत्व होता है और ये व्रत जो है बिना जल के, बिना भोजन के किया जाता है, यानी कि बिल्कुल खड़ा व्रत रखा जाता है निर्जल होकर के। अब इसमें विशेष नियम विशेष तौर पर होते हैं। इसमें गंगा स्नान का भी विशेष नियम होता है, जलदान का विशेष नियम होता है। कैसे करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, गंगा स्नान का इस व्रत में बहुत नियम है क्योंकि ज्येष्ठ का जो महीना होता है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना माना जाता है। और जो ये एकादशी है ये साल की सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है। वैसे तो जो साल में 24 एकादशी पड़ती है सभी अपना एक विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसमें जलदान और विशेष रूप से हरि विष्णु जी की पूजा कुछ चीज़ों को समर्पित करने पर सबसे ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। इसमें हम संपूर्ण रूप से महिलाओं को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जिसको कि उन्हें ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में निर्जला एकादशी के दिन स्नान करना है। निर्जला एकादशी का जो समय होगा स्नान का वो क्या होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको मिल रहा है सुबह 4:03 से लेकर के 4:48 तक। इस बीच में आपको कर लेना है स्नान। स्नान के बाद विशेष रूप से आपको क्या करना है, स्नान कर लिया आपने, अब आपको करना है पूजन। तो सबसे पहले आपको जो है सूर्य देव को जल समर्पित करना है। सूर्य देव को जल समर्पित करने के बाद फिर आपको करना है हरि विष्णु जी की पूजा। हरि विष्णु जी लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण रूप से हम पूजा करेंगे। उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे और इसके बाद हम जो है आम का भोग, खरबूजे का भोग जरूर लगाएंगे। और वहीं पर जहां हमने पूजा किया है वहीं पर एक मिट्टी के कलश में पानी भर करके रख देंगे और उसके ऊपर एक खरबूजा रख देंगे, पंखा रख देंगे। इसका दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो ये रख करके आप पूजन करिएगा इसको आपको करना है दान, इसको आपको स्वयं यूज़ नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, मटके में भरा हुआ पानी, एक खरबूजा और साथ ही एक पंखे का दान आपको बहुत ज़रूरी है करना। अगर आपने निर्जला व्रत किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, तो निर्जला एकादशी पे ये दान बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद देशी घी का दीपक जला करके हरि विष्णु जी की आरती करेंगे और साथ ही हम निर्जला एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे निर्जला एकादशी के पूजन की। अब हमें विशेष रूप से करना क्या है, जब सारा कुछ कर लेंगे तो अच्छा एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि खरबूजे का दान हम क्यों करेंगे। क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में जब हम खरबूजे का दान करते हैं तो हमें खरगोश योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी पर, ज्येष्ठ की एकादशी पर खरबूजे का दान जरूर करना चाहिए। तो इसीलिए खरबूजे का दान आपको विशेष रूप से ज़रूर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको करनी है संपूर्ण पूजा। हरि विष्णु जी लड्डू गोपाल जी की पूजा के बाद अब आपको करनी है तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी की पूजा करने से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। तुलसी जी में इस दिन गंगा जल जरूर समर्पित करें। लेकिन जल आपको कैसे चढ़ाना है, जल सींचते हुए चढ़ाना है। तो आपको एक कलश में जल लेना है और जो तुलसी जी का क्यारा होगा उसमें आपको क्या करना है, जहाँ पे जड़ होगी वहाँ पर आपको थोड़े से गंगा जल डाल करके समर्पित करना है। और विशेष रूप से इस दिन जब गंगा जल समर्पित करें तो साथ ही एक लाल पुष्प
जो है तुलसी जी में ज़रूर समर्पित करें और देशी घी का दीपक आप ज़रूर जलाएं और कुछ मीठे का भोग ज़रूर लगाएं। फलाहार मीठे का भोग लगाइएगा, अनाजी मीठे का भोग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि तुलसी जी भी इस दिन एकादशी के दिन हरि विष्णु जी के लिए विशेष रूप से व्रत रखती हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना। ये उपाय जो ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये पंडित जी ने बताया है और उनका बताया हुआ उपाय ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और इस दिन घर में एक तुलसी का पौधा ला करके ज़रूर लगाना चाहिए। भले ही आपके घर में तुलसी का पौधा हो, लेकिन फिर भी एक तुलसी का पौधा आप ज़रूर लगाइए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। अगर आप एक तुलसी का पौधा ला करके लगाते हैं तो आपके घर में धन की आवक और बरकत बढ़ जाती है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि निर्जला एकादशी के दिन एक तुलसी का पौधा भी अपने घर में ज़रूर लगाना है। तो इसी तरह से सारे उपाय करने हैं। दान आपको विशेष रूप से इन्हीं 3 चीज़ों का ज़्यादा करना है। इसके अलावा आप जो चाहे वो दान कर सकते हैं। अन्न और वस्त्र का दान विशेष रूप से फलदायी होता है, तो साथ ही कुछ अन्न का दान और वस्त्र का दान भी ज़रूर करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।